सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत आप सभी का एक और ब्लैक क्लोवर मांगा एक्सप्लेनेशन के वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के लास्ट में देख लिया था कि मिमोसा ने फाइनली आस्था को प्रॉपरली हील कर दिया था एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं आस्था जो कि लूसियस को मारने के लिए वहां से निकल पड़ा था। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस वीडियो को हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि आस्था वापिस आ चुका था, जिसे देख कर लियो कहता है तुम्हें देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा आस्था। एंड आस्था इन सबको थैंक यू बोलता है क्योंकि आस्था ने प्रोबेबली शायद सुन लिया होगा जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सभी लोग वहाँ पर कह रहे होते हैं कि आस्था अब वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना हम लोग लूसियस को मार नहीं सकते, तुम ही एक इकलौते पर्सन हो जो कि लूसियस को हरा सकता है एंड इस वर्ल्ड को बचा सकता है। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि लीबे आस्था से माफी मांग रहा था क्योंकि उसकी वजह से ही ये दोनों ऑलमोस्ट मरते मरते ही बचे हैं। जब आस्था लूसियस के ऊपर अटैक कर रहा था तब लूसियस लिजिता को एज अ ह्यूमन शील्ड यूज करता है, तभी लीवे फ्रीज हो गया था। वह अपनी मदर को वहाँ पर मारना नहीं चाह रहा था जिस वजह से आस्था अपने एंटी मैजिक को वहाँ पर यूज नहीं कर पाया एंड इसी मौके का फायदा उठाकर लूसियस ने आस्था एंड लीबे को ही काट दिया था। इसी बीच लियो एंड बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा जोश में आ चुके थे कि आस्था अभी वापिस आ चुका है, तो अब हम लोग भी फाइट कर सकते हैं, लूसियस को हम लोग हरा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लियो की काफी ज्यादा फायर पावर बढ़ जाती है, लियो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ पर बनता जा रहा था। जितना ज्यादा वो फाइट कर रहा था वो और भी ज्यादा वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। तभी यहाँ पर नोएल आ जाती है जो यहाँ पर आस्था को देखकर उसे कम्प्लीमेंट करती है अपने स्टाइल में। उसके बाद नोएल चार्मी से खाना मांगकर खाने लगती है क्योंकि उसका भी मैजिक वहाँ पर खत्म हो चुका था एंड वह अपने माना को रिप्लेनिश करने के लिए नोएल चार्मी का खाना खा रही थी। इसलिए वहाँ पर आस्था मिमोसा को बोल रहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जिंदा वापस आऊंगा एंड यहाँ पर नोएल खाना खा चुकी थी। उसके बाद ये दोनों ही निकल जाते हैं बैटलफील्ड की तरफ, जहाँ पर नोएल यूज करती है वेलकरी आर्मर ब्लैक ड्रैगन फॉर्म एंड यहाँ पे नोएल आस्था के एंटी मैजिक को बोरो कर रही थी, उसका वह यूज कर रही थी एंड हम लोग देखते हैं कि आस्था एंड नोएल ये दोनों ही उड़कर जा रहे थे। तभी लूसियस का एक एंजल इन्हें रोकने के लिए आ जाता है, जिन्हें नोएल रोक लेती है और वो आस्था को कहती है तुम इनको मेरे ऊपर छोड़ दो एंड आगे जाओ आस्था। और आस्था यहाँ पर आगे निकल जाता है। तभी उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग देखते हैं हिनो कंट्री में, जहाँ पर इस पैलेडिन ने हिनो कंट्री में तोड़फोड़ मचा रखी थी एंड ऑलमोस्ट सभी लोगों को हरा भी दिया था। यह पैलेडिन रियू को पकड़कर उसे कह रहा होता है कि मैंने अल्ट्रा गार्गोटन मैजिक का यूज कर रखा है, इसलिए मैं अपने सारे पैलेडिन्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, उनके बॉडी को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और यह बॉडी तो मेरी नहीं है। बट फाइनली हम लोग मिल गए, रियुआ रिडो और यह बंदा था लूसियस जिसने होस्ट के पैलेडिन को कंट्रोल कर रखा था। फिर लूसियस बोलता है तो तुम भी एक मैजिकलेस पर्सन हो जिसका फ्यूचर मैं देख नहीं सकता, मतलब तुम भी मेरे रास्ते का ही एक काटा हो जस्ट लाइक आस्था। बट तुम मुझे एक बात बताओ कि तुमने आस्था को इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों किया। फिर यहाँ पर रियू बताने लगता है कि यह जो मेरी आंख तेंगेंसु है इसको पाने के लिए मुझे अपने पूरे योरुकू को खोना पड़ा था, मैंने अपने पूरे माना को खो दिया और मैंने तब अपने इस डिवीजन पर रिग्रेट नहीं करा था। बट मैंने भी जितना सोचा था यह उससे भी ज्यादा मुश्किल है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपने ड्रीम पे गिव अप करना पड़ेगा जिसका प्रॉमिस मैंने अपने दोस्त से करा था और इसी हार्श रियलिटी से बचने के लिए मैंने अपने दोस्त को ढूंढना चालू कर दिया। तब मैं एक दिन एक फॉरेन कंट्री में मैंने एक लड़की को देखा जिसके पास कोई भी मैजिक पावर ही नहीं था और मैं भी उस लड़के से अपनापन फील हुआ, ऐसा फील हुआ कि वह मेरे जैसा है, वह मैं ही हूँ, इसलिए मैं उसे देखता ही रहा। वो बिना मैजिक के ही जन्म लिया था अनलाइक मी, इसके ऊपर से वह एक कॉमनर था, फिर भी वह कभी भी हार नहीं माना, उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत करा और सभी चीजों को हैंड ऑन फेस किया। उसके बाद वह लड़का मेरे उस फ्रेंड से भी जाकर मिलता है जिसे मैं ढूंढ रहा था, मतलब यहाँ पर रियू बात कर रहा था कैप्टन यामी के बारे में। उसके बाद रियू वहाँ पर कहने लगता है कि यह लड़का स्ट्रॉन्ग बनते गया ताकि यह लोगों को बचा सके, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके और यह सब कुछ देखकर ही मुझे ताकत मिलती है, मुझे हिम्मत मिलती है और मुझे भी लगता है कि मैं तुम्हें भी फाड़ दूंगा। इसलिए मैं क्या, हम में से कोई भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, तुम सिर्फ एक आदमी हो जो यहाँ पर दूसरे के ऊपर अपने विल को फोर्स कर रहा है, तुम खुद को एक गॉड दिखाने का ट्राई कर रहे हो बट हो तो एक चूजे ही। तब लूसियस यहाँ पर कहता है यह बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है बट देखकर लग रहा है कि एक नए वर्ल्ड को एक शोगन की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर लूसियस रियू के मुंडी को ही तोड़ने वाला था बट तभी यहाँ पर योसुगा आ जाता है जिसने यहाँ पर परफेक्ट जेटन को यूज कर इस पैलेडिन के मुंडी को ही काट देता है एंड रियू को वह बचा लेता है, वरना यहाँ पर लूसियस रियू के मुंडी को तोड़ने ही वाला था। फिर यहाँ पर योसुगा बोलता है देखकर लग रहा है कि तुम हमारे शोगन को इम्प्रेस नहीं कर पाए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं क्लोवर किंगडम में
जहाँ पर लूसियस यूनो के साथ फाइट कर रहा था। इसी बीच लूसियस कहता है कि यूनो तुम मेरे सबसे ज्यादा बढ़िया ओपोनेंट हो, बट तुम्हारा एंटी मैजिक भी अभी खत्म हो रहा है। एंड यूनो को भी पता था, इसलिए यूनो अपने पूरे एंटी मैजिक को एक साथ यूज कर अटैक करता है ब्लैक मेटोराइट। उसके साथ ही यूनो यहाँ पर स्टार कंजंक्शन का भी यूज कर रहा था। एंड इस अटैक से ज्यादा कुछ तो नहीं होता, सिर्फ लूसियस के गाल पर ही एक छोटा सा कट लग जाता है, बट यही कट लूसियस को शॉक कर देता है, क्योंकि इससे लूसियस को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके बाद यूनो आस्था के डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड को छोड़ देता है। तब बैकग्राउंड में रियू कह रहा होता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं जिसे सपोर्ट कर रहा हूँ वो है आस्था। और इसी पॉइंट पर आस्था एंट्री मार लेता है, जो डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड को पकड़कर लूसियस को कहता है तेरी माँ की। आस्था यहाँ पर आने के बाद यूनो को बोल रहा था कि मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर लेट आया हूँ। एंड यूनो भी बोल रहा था कि तुम बहुत ज्यादा लेट हो, मैं तो बोर ही हो चुका था। और आस्था को देखकर लूसियस ज्यादा खुश नहीं था, जिसे देखकर यूनो कहता है तुम आस्था को कंट्रोल नहीं कर सकते हो और इस बात पर तुम्हारी काफी ज्यादा जलती है। तभी लूसियस इनके सामने लिचिता को ले आता है एंड वह कहता है क्या तुम दोनों इसे काट पाओगे। एंड यहाँ पर लूसियस कह रहा होता है आस्था एंड लीबे को, जिस चीज को देखकर यहाँ पर यूनो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंड वह कह रहा होता है इसका बस अब हो चुका, इसको अब मैं पीट डालूंगा। तब आस्था यूनो को कहता है सब कुछ ठीक है, इट्स फाइन, मैं देख लूंगा, है ना लीबे। और यहाँ पर लीबे ठान चुका था कि वह अब नहीं रुकेगा, क्योंकि लीबे ने पहले कसम खाई थी कि लीबे खुद के एंड लिजिता के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजों को बचाएगा, उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। एंड वो चीज कोई और नहीं बल्कि आस्था एंड लीबे ही है। एंड इसी बीच हम लोग देखते हैं आस्था लिचिता को अपने स्वॉर्ड के डल पार्ट से हिट करता है, जिसकी वजह से लूसियस लिचिता को कंट्रोल नहीं कर पाता। लूसियस का कंट्रोल लिचिता की बॉडी से हट जाता है और यूनो यहाँ पर अपने स्टार कंजंक्शन का यूज कर लिचिता को कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। उसके बाद आस्था वहाँ पर गुस्से में कहता है लूसियस खुद को तैयार कर लो, क्योंकि यह फाइनल बैटल है। फिर ये दोनों मिलकर लूसियस के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके काउंटर में लूसियस यूज करता है बोन मैजिक का। उसके बाद हम लोग देखते हैं आस्था, यूनो एंड लूसियस ये तीनों ही लड़ते लड़ते घुस चुके थे क्लोवर किंगडम के कैसल में, या फिर बोलो क्लोवर किंगडम के पैलेस के अंदर। एंड यहाँ पर इनकी फाइट काफी ज्यादा तगड़ी चल रही होती है। लूसियस इन दोनों के अटैक्स को ही ब्लॉक कर रहा था और इनके ऊपर अटैक भी कर रहा था। एंड इनके फाइट के दौरान यह पूरा पैलेस वहाँ पर टूट जाता है। फिर लूसियस यहाँ पर समझ चुका था कि ये दोनों राइवल्स हैं, एक दूसरे को लेवल अप कर रहे हैं, ये दोनों और भी ज्यादा तेजी से स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, जिसे देखकर लूसियस को अभी गुस्सा आ रहा था। इसी बीच एड्रामिलिक ये सब कुछ देख रहा था कि सभी तरफ क्लोवर किंगडम में लड़ाई चल रही है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरिलियोना जो नोवेल की मदर से फाइट कर रही होती है। एंड जो एल्फ्स होते हैं वो भी लोग फाइट कर रहे होते हैं लूसियस के एंजल के साथ, और डायमंड किंगडम के लौंडे फाइट कर रहे होते हैं मॉरिस के साथ। और यह सब कुछ देखकर एड्रामिलिक स्माइल कर रहा था। एंड उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग देखते हैं मॉर्गन को, जो अपने डार्क मैजिक एंड लाइट मैजिक का यूज कर एक साथ स्ट्राइक कर रहा था। मॉर्गन यहाँ पर लाइट मैजिक का यूज कर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा था। उसके बाद डार्क मैजिक से उसको एब्जॉर्ब कर रहा था। मतलब लिटरली यहाँ पर मॉर्गन एक मॉन्स्टर बन चुका था, जिसके अटैक से कैप्टन यामी एंड वाइस कैप्टन नेक्ट एंड इचिता ये तीनों ही चुप कर बैठे हुए थे। एंड ये लोग मॉर्गन के सामने भी नहीं जा पा रहे थे। तभी एड्रामिलिक इनके सामने आकर कहता है भाई क्या हुआ भाई, जिसे देखकर वाइस कैप्टन नेक्ट की फट जाती है कि एड्रामिलिक ये तो वही सुप्रीम डेविल है जो साइड में सब कुछ देख रहा था, बट यहाँ पर ये क्या कर रहा है। फिर एड्रामिलिक यहाँ पर कहता है ओह क्या तुम लोगों को मेरी मदद चाहिए, जिस बात को सुनकर वाइस कैप्टन नेक्ट बोलता है क्या कहा तुमने। फिर एड्रामिलिक कैप्टन यामी को बोलता है ओ डार्क मैजिक यूज करने वाले, मैं तुम्हारे बॉडी को पोजेस कर लेता हूँ, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के गेट को ओपन करने के लिए तुम्हारा सेक्रीफाइस की तरह यूज किया गया था, उसी वजह से तुम्हारी बॉडी परफेक्ट बन चुकी है डेविल पोजीशन के लिए। तब कैप्टन यामी एड्रामिलिक से पूछता है कि तुम हमारी हेल्प क्यों करना चाहते हो। तब एड्रामिलिक स्माइल करते हुए बोलता है मे बी बिकॉज तुम ह्यूमंस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तब से जब से तुम लोगों ने लूसीफेर के साथ फाइट किया है। जिन बातों को सुनकर कैप्टन यामी हंसने लगता है एंड वह कहता है आई लाइक इट, आई विल टेक दैट गैम्बल गाय। उसके बाद कैप्टन यामी बन जाता है एक डेविल होस्ट, और यह सब कुछ देखकर लूसियस एड्रामिलिक से पूछता है कि तू यहाँ पर क्या करने का ट्राई कर रहा है। फिर एड्रामिलिक लूसियस को कहता है कि तुम्हारे जीतने में मुझे ज्यादा मजा नहीं आएगा, इसलिए मराओ। उसके बाद कैप्टन यामी एड्रामिलिक से उसके मैजिक के बारे में पूछता है एंड एड्रामिलिक कहता है कि ये ज्यादा डेविलियस नहीं है, बट तुम इसको अच्छे से यूज करो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस डेविल का मैजिक है लाइट मैजिक। उसके बाद कैप्टन यामी, वाइस कैप्टन नेक्ट और कैप्टन यामी की बहन इचिता ये तीनों मिलकर ही अटैक कर देते हैं मॉर्गन के ऊपर। यहाँ पर वाइस कैप्टन नेक्ट एंड
कैप्टन यामी की बहन, ये दोनों ही अपने डार्क मैजिक और शैडो मैजिक का यूज कर डार्कनेस क्रिएट करते हैं। और जितना ही ज्यादा डार्कनेस ब्लैक होता है उतना ही ज्यादा लाइट ब्राइट शाइन करता है। एंड इसी स्ट्रेटेजी का यूज कर कैप्टन यामी यूज करता है लाइट मैजिक का। इसी बीच एड्रा मिलिक कैप्टन यामी को कह रहा था कि एक सुप्रीम डेविल की मैजिक से तुम पैलेडियंस को भी मार सकते हो। उसके बाद कैप्टन यामी फटाक से मॉर्गन के सामने पहुंच जाता है एंड मॉर्गन को दोनों मैजिक से ही काट देता है, डार्क मैजिक एंड लाइट मैजिक से। उसके बाद दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं मेरी लियोना को, जिसने नोएल की मदर को हरा दिया था, जो कि एक अलग ही मॉन्स्टर में तब्दील हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पर लूसियस, आस्था एंड यूनो की फाइट चल रही थी। एंड इनके साथ लड़ते लड़ते लूसियस को भी परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसे भी डैमेज मिल रहा था। इसलिए लूसियस दिखा देता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। लूसियस एक काफी तगड़ा अटैक प्रिपेयर करते हुए बोलता है, तुम दोनों तो मेरे इस अटैक से बच जाओगे, बट नीचे जो बाकी के सिविलियंस है वो लोग नहीं बच पाएंगे। एंड हम लोग देखते हैं कि लूसियस यहाँ पर हजारों स्पेलों को कंबाइन कर एक तगड़ा अटैक क्रिएट करता है, जिसका नाम है गारगंटन अल्टीमेट मैजिक यूनाइटेड फोर्स। फिर लूसियस इस अटैक को रिलीज कर देता है, जिसे अगर यूनो एंड आस्था रोकने गए देन लूसियस यहाँ पर चुपके से इनके ऊपर अटैक कर देगा। बट इनको ऐसा करना ही पड़ेगा, इनको रोकना ही पड़ेगा इस अटैक को, वरना सभी लोग यहाँ पर मर जाएंगे। तभी नीचे से फिगोलियन चिल्लाकर कहता है, तुम दोनों लूसियस के ऊपर फोकस करो, हम लोग इसे देख लेंगे। फिर यहाँ पर फिगोलियन स्पिरिट ड्राइव में जाता है एंड इसके साथ मेरी लियोना भी, जो लोग तगड़े अटैक कर रहे होते हैं लूसियस के इस अटैक के ऊपर। बट इनकी फायर पावर कम पड़ रही होती है, इनके पास ज्यादा फ्लेम्स नहीं थे, इसलिए ये दोनों ही लियो को बुलाते हैं, जो हमेशा से इनके साथ मिलकर लड़ना चाहता था ऑन द सेम ग्राउंड, जो अभी फाइनली इनको ज्वाइन करता है। एंड अभी ये तीनों मिलकर अटैक करते हैं लूसियस के अटैक के ऊपर। एंड इस अटैक से लूसियस का जो अटैक होता है डिमोलिश हो जाता है, वह पूरा वहाँ पर खत्म हो जाता है। किसी भी आस्था एंड यूनो बहुत ही ज्यादा तेजी से लूसियस के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, या दोनों ही अभी लाइट के स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। एंड इस टाइम पर ये लोग एकदम एक बन चुके होते हैं। ये दोनों अभी फ्लो स्टेज में जा चुके होते हैं, आस्था एंड यूनो, जिसके साथ ही ये दोनों पूरा अटैक करे जा रहे होते हैं लूसियस के ऊपर। फिर ये दोनों ही अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में चले जाते हैं, जहाँ पर यूनो यूज करता है अपने स्पिरिट डाइव का और आस्था यूज करता है अपने डेविल यूनिट मोड का। फिर ये दोनों मिलकर ही लूसियस के ऊपर कट मार देते हैं एंड फाइनली लूसियस यहाँ पर मारा जाता है। यार ये फाइनली मरा है या फिर नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही मिलेगा। एंड यहीं पर हमारा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको यह जो एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।